तो हेलो नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से एक बार A+ क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आई होप यू ऑल आर गुड। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं। सो टुडे वी विल बिगिन विद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। बड़े ध्यान से समझना है, बस 5 मिनट समझ लो। इसमें बस 2 छोटे छोटे फार्मूले जो हमको आने चाहिए, उसी से एक क्वेश्चन बेस्ड है सारे के सारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, हमने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में ही हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, जिसका जनरल इक्वेशन मैंने आप सभी को बताया जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। जिसने नहीं देखा है वो चैप्टर नंबर 2 के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 2 को देख सकता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन हमने बताई थी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस px प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट है। x क्या है यहाँ पे, x है हमारे यहाँ पे मेन वेरिएबल। x इज कॉल्ड मेन वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चैप्टर नंबर 2 में हमने एक मेथड देखा था जो कि था हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, उससे हमने चैप्टर नंबर 2 से इसका इक्वेशन निकाला था। देखो, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2। इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। हम सभी को पता है ये बात, बताओ। ठीक है जी, तो इसके 2 आंसर निकलेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 2 में हमने उन दोनों आंसरों को क्या कहा था, अल्फा और बीटा। फिर हमने अल्फा बीटा की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कराई थी। अब हम इस चैप्टर में हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन के फैक्टर नहीं बना पाते हैं चैप्टर नंबर 2 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, तो हम उसको आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर ना बना पाए उसको हम सोल्व कर पाते हैं इस चैप्टर में बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला is used to find the roots of a given quadratic equation. ठीक है, if we have a quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0, then here we define a d where d is discriminant। और ये डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो इससे ही आ जाते हैं डिस्क्रिमिनेंट के, एक नंबर का और एक 2 नंबर का। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट हमको बताता है नेचर के बारे में। और किसका नेचर बताता है, नेचर बताता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि उसका नेचर कैसा है। अब इस नेचर से माने क्या होता है ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट डी जान लेते हैं क्या होता है। तो डी होता है हमारे पास b² माइनस 4ac, ये हमारा डी होता है। जिसमें से a b c हमारे a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अगर कांस्टेंट टर्म बाई चांस राइट हैंड साइड में लिखी हुई है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ पहले, और इक्वल टू 0 हमको बनाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेचर हमारे पास 3 तरह का हम डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि इस डिस्क्रिमिनेंट डी के ऊपर बेस्ड है। नेचर कैसा है, देखो, पहला बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए आपकी बात। अब देखो, अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना दूँ तो एक 0 होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हम कह रहे हैं डी का वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, डी का वैल्यू 0 है। इफ डी इज इक्वल टू 0 तो देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इक्वल वर्ड बहुत मेन है यहाँ पे, यानी कि जो 2 हमारे 2 अल्फा बीटा निकलेंगे ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट था। फिर सेकंड हमारे पास कह रहे हैं अगर डी हमारा पॉजिटिव हो गया, देखो ये चेक कर लिया, अब इस पे चेक करेंगे और एक बार इस पे चेक करेंगे। तो अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। अब इस डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग। क्या होता है, अलग। इक्वल का मतलब सबको पता है, बराबर, बराबर। डिस्टिंक्ट माने होता है अलग अलग। ठीक है, तीसरा केस हमारे पास रह गया। तीसरा केस तो बहुत आसान है, अगर d 0 से छोटा है। क्या है, d 0 से छोटा है, यानी कि अगर हम d सोल्व करें और वो क्या आ गया, एक नेगेटिव नंबर आ गया। अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, नो रियल रूट्स।
यानी कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। 10th क्लास में हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अगर हमने डी निकाला और वो पता चल गया कि नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में हमको सिर्फ रियल रूट्स ही निकालने हैं हमको, ठीक है। 11th क्लास में हमको क्या करना है, नेगेटिव नो रियल रूट्स, अब कोई रियल नहीं है यानी कि कोई वास्तविक नहीं है, यानी कि वो देखो दो आंसर तो निकालना जरूरी है, तो वो दोनों के दोनों कैसे निकलेंगे, काल्पनिक निकलेंगे, हम सोच सकेंगे उनके बारे में, और वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, IMAGIONARY, इमेजिनरी होंगे वो दोनों के दोनों, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई बार आ चुका है, ठीक है। तो एक बार इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं डी का फॉर्मूला रब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर हम नेचर के ऊपर ही आज क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पक्का पेपर में क्वेश्चन 2 तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मंथली और वीकली टेस्ट में तो 3-4 आते हैं नेचर के ऊपर ही। सिर्फ एक्स का वैल्यू रह गया, वो अलग है। ठीक है, इसको हम साइड में लिख लेते हैं डी के फार्मूले को। तो डी हमारे पास निकला था डिस्क्रिमिनेंट, जो कि इक्वल था b² - 4ac के। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में d अगर हमारा 0 था तो इसमें क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सेकेंड केस में d हमारा जब ग्रेटर देन 0 आया था तो दिस इम्प्लाइज रूट्स आएंगे, वो क्या आएंगे, रियल बट डिस्टिंक्ट। थर्ड केस में d लेस देन 0 में क्या आएंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि उस क्वेश्चन के रियल रूट्स नहीं हैं। चलो जिसके ऊपर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट लिखो मेरे साथ। 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे, कह रहा है राइट द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर लिख के दिखाओ। तो नेचर हमारे पास हमको पता है 3 ही तरह का हो सकता है, चाहे रियल और इक्वल, चाहे रियल एंड डिस्टिंक्ट, या नो रियल रूट्स। तो हमको कुछ नहीं करना, इसको कंपेयर करना है। देखो सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, ax² + bx + c = 0। तो जब हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो हम a b c का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो x² सेम है दोनों में, यानी कि इसके आगे जो लिखा है वो किसका वैल्यू है, a का वैल्यू। x कौन सिंपल है, डिग्री 1 वाला, तो इसके आगे जो भी लिखा है वो b का वैल्यू है, और ये जो भी कुछ बच गया ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो a का वैल्यू हमने लिखा कितना आ गया, 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया, और c का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है जी, तो हम d निकालेंगे। तो d का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है हम सभी को पता है, देखो वहाँ से b² - 4ac, b² - 4ac। b का वैल्यू देखो, कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव में आ जाती है तो मैं बता देता हूँ उसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखें, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हो जाते हैं। -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू इज़ -3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऑटोमेटिक, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ से कितना आ गया, 33। 33 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव नंबर है। दिस इम्प्लाइज डी का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 वाला केस कौन सा है, केस नंबर 2। देयरफॉर रूट्स आर रियल तो है, यानी कि वास्तविक तो है, निकाल तो पाएंगे हम, बट क्या है वो, डिस्टिंक्ट है, यानी कि जो आंसर निकलेंगे अलग होंगे, बट डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये इसने पूछा था, ये है हमारे पास नेचर का फाइनल आंसर। तो नेचर क्या आया हमारे पास, कि जो उसके रूट्स हैं वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें रूट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो रूट वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूँ। देखो ये भी हमारे एनसीईआरटी में है, 3x²
माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू कह रहा है इसका नेचर बताओ। इन्हीं क्वेश्चंस के हम नेचर निकालने के बाद है ना नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशन भी निकालना शुरू करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखो इसको कंपेयर करा फिर से हमने, तो ax² प्लस, बस सब क्वेश्चन में एक ही मेथड लगाना है, सभी में फिक्स्ड है। तो कंपैरिजन करा तो a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो a इक्वल टू 3। b का वैल्यू कितना आ गया -4√3 और c का वैल्यू क्या आ गया 4, c इक्वल टू 4। तो हमको तो d निकालना है, d से ही नेचर पता चलेगा हमको। तो d का वैल्यू हम सभी को पता है क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² का b का वैल्यू डालो तो माइनस आ गया तो ब्रैकेट बनाओ, 4√3 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। अब देखो तो स्क्वायर है, स्क्वायर सभी के साथ क्या हो जाएगा कम्यूट करेगा, तो माइनस का तो प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, क्योंकि √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, तुम क्या करते हो स्क्वायर से रूट काट देते हो और 4 3 जा 12 लिखते हो, जो कि गलत है, क्योंकि स्क्वायर सभी के साथ इसके घर में घुस जाएगा तो सभी से हेलो बाय बाय करेगा इनसे। ठीक है, तो इससे भी बोलेगा इससे भी बोलेगा, तो दोनों से बोलेगा। यहाँ से कर रहे हैं तो -4 3 जा 12, 12 4 जा 40, 16 3 जा 48 -48, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, कट गया ये। ठीक है, तो d का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर d इक्वल टू 0। d हमारे पास 0 का केस नंबर 1 होता है, तो उसमें क्या होता है रियल एंड इक्वल। तो देयरफॉर नेचर क्या हो गया हमारे पास, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने एक रूट वाला क्वेश्चन कवर कर लिया, इसको जल्दी से देखो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब हम इसके ऊपर देखो, हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन दे रखा था और हम उसके नेचर तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन पेपर में क्या कहेगा, ये दे देगा और यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचवाएगा वो, यानी कि उल्टा चलेंगे हम। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला, के की वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं उस क्वेश्चन में हमसे। एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। लिख रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमको इस के का वैल्यू निकालना है, कहीं ना कहीं होगा क्वेश्चन में गिवन। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है के एक्स -2 + 6 = 0 आर रियल एंड इक्वल। क्या कह रहा है रियल और इक्वल है, यानी कि केस नंबर 1 की बात कर रहा है। आर रियल एंड इक्वल रूट्स, कई बार है ना सिर्फ इक्वल इक्वल लिखा आता है तो उससे भी नहीं देखना। ठीक है, तो अगर रियल लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, बस आपको मेन वर्ड के ऊपर फोकस करना है, इक्वल के ऊपर। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसमें कहीं डिग्री 2 दिख ही नहीं रही हमको, डिग्री 2 नहीं दिख रही तो हमको बनाना पड़ेगा। देखिए ब्रैकेट के साथ ये चीज़ क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करो, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल हमको पता है। तो k की जब x से करेंगे तो x और x कितना होगा x², माइनस का साइन आएगा बीच में, और k x के 2 से करेंगे तो 2kx, यहाँ से +6 = 0। बस बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री। तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c = 0 के साथ। यहाँ से x² के आगे जो भी कोफिशिएंट है वही यहाँ पे x² के आगे कोफिशिएंट सेम होगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया है k, तो ये क्या हो गया हमारे पास b का वैल्यू -2k और c का वैल्यू कितना हो गया है 6। बस अब उसने क्या दे रखा है कि रियल और इक्वल रूट्स है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स।
हमको पता है जब भी रियल और इक्वल होगा कब होगा, जब डी का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 0 होगा। तो पुट कर दिया देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0 और डी का फार्मूला लगाना शुरू कर दो अब यहाँ पे, हमको तो यही आता है बस। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया हमारे पास -2k उसका स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है k और सी का वैल्यू कितना है यहाँ से 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 k इंटू के स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा -6 4 ज़ा 24 k इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया और k को कॉमन ले लिया दोनों, क्योंकि 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। तो अंदर एक k रह गया क्योंकि स्क्वायर था और 4 6 ज़ा 24 k भी बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, दो ब्रैकेट बन गए, चाहे तो ये 0 हो जाएगा चाहे ये 0 हो जाए। देयरफॉर 4k का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, या k - 6 का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल गया 6 और यहाँ से k का वैल्यू कितना निकल गया 0। दोनों ही दोनों क्या है इसके करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम एक। लिखो जल्दी से। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 8x 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इक्वल टू 0 आर इक्वल फाइंड के। अब देखो हमको तो इस वर्ड पे फोकस करना था, इक्वल है। क्या है इक्वल है, तो फिर से केस नंबर 1 लग जाएगा। इसको कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपैरिजन तो आपको आ गया होगा, मैंने चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत बार यूज़ कराई है। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ से 2 है, b का वैल्यू कितना है 8 है और c का वैल्यू कितना है k है। देयरफॉर 4 इक्वल रूट्स, जब भी रूट्स क्या होते हैं हमारे पास इक्वल होते हैं, तो देयरफॉर डी क्या हो जाता है 0। डी का वैल्यू हम सभी को पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू पुट करो 8 का स्क्वायर 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू k। ठीक है, तो 8 8 ज़ा 64, 4 2 ज़ा 8k इक्वल टू 0। उस साइड ले गए तो -8k क्या हो गया +8k हो गया, साइन चेंज हो जाता है, दूसरी साइड जाते हैं तो 8 नहीं 100 कितनी बार खा लिया 8 बार खा लिया। तो k का वैल्यू कितना आ गया 8 और 8 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 2 नंबर का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको हमने कवर कर लिया। एक क्वेश्चन और मैं लिखवा रहा हूँ बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन रूट का भी कर लेते हैं अब हम। चलो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखो, फाइंड द रूट्स इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन है px स्क्वायर माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन p का वैल्यू पूछ रहा है, वो p का वैल्यू क्या होगा। तो हमने कंपैरिजन शुरू कर दी, हमको तो एक ही मेथड आता है। तो एक a का वैल्यू क्या निकल गया p प्लस bx, तो x के आगे जो भी लिखा है साइन के साथ वो सब हम कंपैरिजन करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है -2√5p प्लस c इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू कितना है 15। तो देयरफॉर c का वैल्यू कितना है 15। कह रहे इक्वल है, देयरफॉर 4 इक्वल रूट्स। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं d इक्वल टू 0। केस नंबर 1 लगाएंगे, ठीक है, और d का फॉर्मूला लगाना शुरू कर देंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। d का वैल्यू यहाँ से देख देख के पुट करो -2√5p कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, -4 a का वैल्यू p और c का वैल्यू
15 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और रूट 5 का 5 हो गया, रूट कट जाएगा, और p का p स्क्वेयर माइनस 15 4 ज़ा 60p इज इक्वल टू 0। तो 5 4 ज़ा 20p स्क्वेयर माइनस 60p इज इक्वल टू 0। दोनों के पास 20 कॉमन है, p भी कॉमन है, तो यहाँ से एक p रह गया, माइनस 23 ज़ा 60 इज इक्वल टू 0। फिर से दो ब्रैकेट बन गए, चाहे तो बाहर वाला 0 चाहे अंदर वाला 0। तो देयरफॉर 20p का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 0 हो गया। और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास क्या है, p माइनस 3, तो p माइनस 3 भी क्या हो गया, 0। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना निकल गया, 3, सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से p का वैल्यू क्या निकल गया, 0/20 इज 0। दोनों ही इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो लिखो। चलो एक क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क में दे देता हूँ, लिखो जल्दी से। आज हमने 5 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करे हैं। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो करना यही है क्वेश्चन। ठीक है, बस वो लास्ट की लाइन नहीं लिखेंगे हम, नेचर वाली, बाकी तो इतना ही करेंगे, डी का वैल्यू निकालना है। लिखो find the nature of the quadratic equation। दे रखा है √3x² प्लस 4√3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास रियल बट डिस्टिंक्ट, ऑप्शन बी है इक्वल रूट्स, ऑप्शन सी है हमारे पास नो रियल रूट्स, ऑप्शन डी है रियल, 1 रियल एंड 1 नॉन रियल। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आई विल चेक कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आज हमने अपनी क्लास में कवर करा है क्या, नेचर ऑफ रूट्स को। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फार्मूला को कवर करेंगे, जिसके ऊपर एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना बिल्कुल बेस्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो कल फिर दोबारा हम मिलेंगे 8:30 बजे। टेक केयर, बाय बाय।